अखिलेश जी हमारे साथ वो ऑटो ड्राइवर हैं जिन्होंने सैफ अली खान को वो घटना के दिन अपनी रिक्शा में बिठाया और उसके बाद लीलावती अस्पताल लेके गए। उनका नाम है भजन सिंह राणा उनका नाम है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस दिन क्या हुआ था, कितने बजे आपको किसने रोका और आप पूरा मामला क्या हुआ था वो बताएं। जी सर, मैं अपना जैसे बाटरफील्ड रोड लिंकिंग रोड से होते हुए गलियों में जा रहा था, ठीक है, जहाँ इनका रूम है, सतगुरु करके निवास इनका है, बिल्डिंग है, इनका नाम है। मैं इधर से निकल रहा हूँ तो उसके बाद में एक लेडीज़ आगे से आती है, बोले रिक्शा रिक्शा रिक्शा, बाकी गेट से आवाज़ आ रहा है रिक्शा रिक्शा, रुको रुको रुको, ठीक है। अब वो थोड़ा मैं गेट से आगे ही बढ़ जाता हूँ, बट फिर मैं बोले रिक्शा लगाओ लगाओ, गेट पे लगाओ लगाओ। फिर मैं यूटर्न मार के गेट पे लगाता हूँ तो उसमें 2-4 खड़े यानी लोग निकलते हैं, तो उसमें एक यानी कि वाइट कमीज सलवार पहन के पूरा एकदम बिल्कुल खून से लदा हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का पूरा दिख रहा है वाइट। तो देख के उसके बाद जैसे घाव लगा है कि बोलो चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो, तो बैठाया गया। उनके बाद एक बच्चा बैठा उनके साथ में, एक यंग आदमी जो थे उनमें साथ में बैठे गए। तो बोले चलो हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर जब गार्डन पार करने के बाद बोले कि अपना होली फैमिली चला जाए कि अपना लीलावती, तो साहब बोले कि लीलावती लेके चलो। तो फिर वहाँ से फिर मैं उनको सीधा लीलावती लेके गया। और नीचे कौन आया था जब ये पूरा मामला हुआ? उस समय नीचे कौन आया था? किस व्यक्ति ने जो है आपकी रिक्शा में सैफ अली खान को बिठाया और आपको कैसे पता चला कि सैफ अली खान है? नहीं, सैफ अली खान उधर हमको नहीं पता चला, क्योंकि वो तो ऐसा था, गड़बड़ मेरे को भी हुई। जैसे कोई मार लगा हो, कोई इमरजेंसी जो हो जाता है, मारामारी होता है, तो आदमी घबराहट होती है कि कैसा कैसा क्या पैसेंजर बैठा दिया मैंने। ऐसा कोई मारामारी हो, कहीं हमको तो दिक्कत नहीं होगी कोई, तो हमको भी घबराहट हुई। तो उसके बाद में देखा गया, तो जब वो वहाँ पहुँच गया, मैंने फटाफट पहुँचाया जाए इनको, जो ठीक ठाक इनको जैसा ट्रीटमेंट टाइम से मिल रहा है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो उतरने के बाद तो गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाया गया, बोले इधर आओ, और आया। उसके बाद बोला कि फटाक से स्टाफ लोगों को बुलाया जा, मैं सैफ अली खान हूँ। तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है। हाँ जी सर। सब वो जब नीचे उतरे तब किस हालत में थे वो? उनकी क्या हालत थी? कहाँ उनको मार लगी थी? क्या मतलब सफ़ेद पूरा उन्होंने टी शर्ट पहना था, उस समय खून रिस रहा था, क्या था? कुर्ता पजामा ही पहना था। हाँ, पूरा ऐसा लगा था, ऐसे ब्लड आ रहा था ऊपर से। इधर पीठ जब उतरे तो पीठ में भी यानी कि पीछे भी उन पर ब्लड निकल रहा था हल्का फुल्का। हाँ, और सब लगा हुआ था, इधर लगा था, बाकी इधर लगा था। इतना मैं भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ कहाँ जख्म लगा, यानी कि जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा इनको जख्म लगा हुआ है। हाँ। कितने बजे की बात होगी? तकरीबन कितने बजे की बात? मैं 2:30 से 3 बजे के बीच का टाइमिंग होगा उनका। हाँ जी। सैफ अली खान जब नीचे थे, मगर करीना को मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि करीना उनके साथ में है, और उनके साथ में कोई उनके जनरेशन में यानी कि उनके रिलेशन में कोई होगा, जो भी होगा, बट वो नहीं दिखी थी कि करीना है। हाँ, ऐसा देखा जैसे भीड़ भाड़ में जो हो नहीं जाता तो आदमी इतना ध्यान नहीं देता कि करीना है। मैं तो उनको भी नहीं पहचाना था कि ये सैफ अली खान है। हाँ, मैं तो ये देख रहा था ऐसा कोई मारामारी हुआ, मेरे को भी घबराहट सी हुई कि बट ऐसा ही इतना खून लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, कोई मारामारी हुआ हो, कहीं मैं भी इस चक्कर में ना आ जाऊँ, कहीं कुछ हो जाता कि बच्चा क्या है क्या नहीं है। तो वो सब देख के मेरे को भी घबराहट हुई, तो मैं उनको फटाफट बैठाया, उनको फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उनके साथ कौन चला था जब हॉस्पिटल गए थे आप लेके? उनके साथ कौन था? हाँ, एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का, और एक यंग आदमी थे उनके, या कोई भी था, यानी कि उनके कोई रिलेशन में कोई होगा, वो मैं नहीं जानता हूँ। गंठे से थे, कोई ऐसा नहीं था कोई। हाँ, बढ़िया आदमी थे कोई। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब सैफ अली खान को देखा तो उनकी कहाँ कहाँ जगहों पर चोट लग रही थी? अगर आप बता पाएँ कि हाथ में कहाँ पर चोट लगी थी? मैं ध्यान नहीं दिया था, मेरे को इधर एक ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक इधर का जख्म था और बाकी एक इधर पीछे का था, क्योंकि पीछे मैं देख रहा था, तो उधर से भी जब उतरे थे ना, तो मैं देख रहा था पीछे से भी उनका ब्लड आ रहा था। हाँ, पीछे से भीगे थे, ऐसा देखा। कुछ कैसा माहौल था उस समय? किस तरीके के हालात थे? सैफ अली खान क्या कुछ बोल रहे थे आपसे? कुछ बातचीत की उन्होंने? उनके परिवार वालों ने कुछ बात? उन्होंने कुछ नहीं बात करी, आराम से बैठे गए। खाली बस इतना ही पूछा था मैंने कि सर किधर लूँ, होली फैमिली लूँ या फिर अपना लीलावती लूँ? तो बोले नहीं, लीलावती ले लो। है और इन्होंने ही सैफ अली खान के ऊपर ऑपरेट किया था। आइए इनसे सबसे पहले जानते हैं, सर अब जब कल सैफ अली खान को देखें, क्या सिचुएशन थी उस समय? जब हमने सुबह वो तकरीबन 2:30 बजे एडमिट हो गए लीलावती में, और 3-3:15 बजे हमने सुबह के उनको एग्जामिन किया। उसके पहले उनका आते ही उनके वुंड्स देख के उनका इन्वेस्टिगेशन हुए थे। मेनली सीटी स्कैन हुआ था और स्पाइन का सीटी स्कैन हुआ था, क्योंकि स्पाइन के पास थोरेसिक लेवल पे उनको एक वुंड था, इंजुरी थी। वो इंजुरी के देखते हुए हमने इन्वेस्टिगेट किया था, और इट वाज शॉकिंग टू सी ऑन द सीटी स्कैन दैट उसमें अंदर एक शार्प ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट डेप्थ में स्पाइनल कैनाल में और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास दिख रहा था। वो शार्प ऑब्जेक्ट अंदर
टूटा हुआ था। तो और उनको लेफ्ट हैंड में सामने से जो इंजरी हुई थी उसकी वजह से 2 इधर घाव थे और एक गर्दन के राइट साइड में घाव था। सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड घाव जो था वो पीठ में था, थोरेसिकली। तो जो शार्प ऑब्जेक्ट लेफ्ट से एंट्री करके राइट तक जा रहा था अंदर डेप्थ में और टच कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड को, और उसने ऊपर का जो ड्यूरा कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड को वो ब्रेक करके वहां से पानी आ रहा था। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट निकाला, हमको रिपेयर करने की जरूरत होती है क्योंकि पानी लीक होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमने वो ड्यूरा रिपेयर किया, वुंड रिपेयर किया और उनको बाकी डॉक्टर लीना जैन प्लास्टिक सर्जरी वाले ने उनके बाकी के वुंड्स रिपेयर करके कॉस्मेटिकली उनको हमने 6 घंटे सर्जरी के बाद, दोनों सर्जरी मिला के 6 घंटे में हमने उसको 12:30 के आसपास उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। तो ये दोनों सर्जरी सब एक साथ चल रही थी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए? नहीं, पहले हमने सर्जरी स्पाइन की उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी की। तो स्पाइन सर्जरी का तकरीबन 2 घंटे लगे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के ऑलमोस्ट साढ़े। कॉम्प्लिकेशंस थे क्या? कुछ कॉम्प्लिकेशंस लकीली नहीं थे। इतना नसीब अच्छा था उनका कि इन स्पाइट ऑफ इतनी डेप्थ में इंजरी होते हुए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हुए 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाता तो उनका स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती थी जिससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता था। बट वो बच गए और हम शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उनको कोई इंजरी हुई नहीं, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करने के बाद भी उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा था। आज उनको हमने एग्जामिन किया, सुबह चलाया, उनको नॉर्मल डाइट पे रखा है और स्टेबल होने की वजह से हमने उनको रूम में शिफ्ट किया है। उनको यही एडवाइस हमने रखा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो उनको बेड रेस्ट लेना है क्योंकि स्पाइनल कैनाल की इंजरी, स्पाइनल के पास की इंजरी होते हैं, ड्यूरा रिपेयर, सीएसएफ लीक की रिपेयर की जो सर्जरी होती है उसके बाद हम यूजुअली बेड रेस्ट 1 से 2 हफ्ता हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी।